के अंदर बैठकर चले, लेकिन ठंडी के दौर में ऐसा पूरा एकदम पूरा लपेट कर एकदम ऐसा निकलता है इंसान, और ठंडी में ऐसा ऐसा होगा, ब्रेक मारेगा, ऐसा ब्रेक मारता है ठंडी में। और कई लोग भिड़ जाते हैं ठंडियों में, देखिएगा चलेंगे चलेंगे, चश्मा अगर पहने हुए हैं तो पूरी भाप आ जाएगी इसमें, जो ओस होती है ओस आ जाएगी, या इस तरह बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है ठीक। लेकिन ऐसा ही अगर जाग रहे हैं भाई 12-2 बज गया, तब तक जाग रहे हैं, नींद नहीं लग रही है, तो कल में काल है ठीक है ना, बट इट्स माई कंपल्शन टू एक्शन। और बात पास क्या क्या बोलेगा, इट वॉज माई कंपल्शन टू एक्शन। आई होप दैट इतना क्लियर हुआ इतना। चलिए अब बढ़ते हैं गाइस आगे, बहुत ध्यान से देखिए, जो भी क्लास हमने पढ़ रखा है, कभी कभी क्या होता है कि हमने बात की थी आपकी वांट के बारे में, और वांट से रिलेटेड कुछ क्लासेस हमने अभी तक पढ़ रखी है, ठीक है ना। जहां तक हम बात करें वांट की, तो वांट, उसके बाद हमने बात की आपसे ट्राई, और ट्राई के बाद हमने बात की थी आपसे नीड के बारे में। 1 2 3 से तीनों बहन भाई वाली क्लासेस हैं, समझ लीजिए, एक के बाद सब कुछ एक से देखते हैं, सिमिलर देखते हैं, बस कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है एक एक वर्ड का, ठीक है। वेल, तो अब उसी वर्ड में से देखिए, एक इंसान काम करना चाहता है, कोशिश करता है उसके लिए, क्यों कोशिश करता है, क्योंकि तो उस चीज को उसकी जरूरत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान काम करना नहीं चाहता, कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी उसकी वो मजबूरी बन जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ाई करना नहीं चाहते, कौन चाहता है कि ठंडी में इतने दूर से आए पढ़ें लिखें, लेकिन इंसान कोशिश बहुत किया अपने दौर में, नहीं कर पाया, अब उसकी वो चीज मजबूरी बन गई। क्या बन गई, मजबूरी। अगर हकीकत यही है, अगर आप पढ़ेंगे लिखे नहीं तो आने वाले टाइम में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये इंसान की एक मजबूरी बन जाती है कभी कभी, तो बोल देते हैं कंपल्शन। क्या बोलिएगा, फिर से बोल दीजिए, एक साथ बोलिए, हाँ भाई कंपल्शन, एक साथ भाई कंपल्शन, बोलिए मजबूरी। क्या बोलिएगा, एक साथ, हाँ कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। क्या मतलब होता है, मजबूरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि मेरी मजबूरी, बोलिए इट्स माई। क्या बोल दीजिएगा, एक साथ बोलिए, हाँ बोलिए इट्स माई कंपल्शन, एक साथ बोलिए, एक साथ। ठीक है, अगर बात आएगी हमारी पास्ट की तो हम लगा देंगे इट वॉज। क्या लगा देंगे, हाँ बोलिए इट वॉज माई कंपल्शन। फिर से बोल दीजिए, एक साथ बोलिए, और करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम लगा देंगे टू एक्शन। क्या लगा देंगे, टू एक्शन। इसमें भी सेम चीज लगा देंगे, टू एक्शन। क्या लगा देंगे, टू एक्शन। ठीक है, वो सर कोई काम करना मेरी मजबूरी है। क्या बोलेगा, एक साथ बोलेंगे, सर कोई काम करना मेरी मजबूरी थी। क्या बोलेगा, एक साथ बोलिए। अब इसमें हमने कोई वर्ड लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, है ना। और यहाँ पे लगा दिया मैंने अंग्रेजी को इंग्लिश। ठीक है, बोले सर इंग्लिश सीखना मेरी मजबूरी है। क्या बोलेगा, ठीक है, सर मेरी मजबूरी थी, तो क्या बोलेगा, ठीक है। अब देखिए ठंडी के दिनों में कौन है इंसान जो नहाना चाहता है, चाहते हैं आप लोग, नहीं बिल्कुल भी। अच्छा फिर झूठ, अरे दादा, ठीक है। वेल, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन कभी कभी इंसान की मजबूरी बन जाती है। अब महीना 1.5-2 महीने तक नहीं रहेंगे तो बसियाना शुरू करेंगे, लाजिम सी बात है। अब जब बसियाएंगे तो मोहल्ले वाले, जब इंसान 2-4 महीने नहाएंगे तो मोहल्ले वाले आके बोलेंगे यार बस ये, ठीक है थोड़ा नहा दो, घर वाले तो छोड़ दीजिए फिर। ठीक है, सोचिए 1.5 महीना ना नहाने का इतना खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। वही टेक कौन, अच्छा बोले टेक बात। क्या बोल दीजिएगा, हाँ बोले सर नहाना मेरी मजबूरी है। क्या बोलेगा, एक साथ बोलिए, और कब नहाना, वो भी इन विंटर। हाँ ठीक है ना। वेल, बोले सर ठंडियों में नहाना मेरी मजबूरी है। क्या बोलेगा, ठीक है। अब कौन चाहता है कि थोड़ा समय मतलब एक तरीके से ठंडी के दिन में बाइक वगैरह चलाएं। हर इंसान चाहता है कि बाइक में सब पीछे बैठ कर या फिर कार के अंदर बैठ कर चले, लेकिन ठंडी के दिन में ऐसा पूरा एकदम पूरा लपेट कर एकदम ऐसा निकलता है इंसान, और ठंडी में ऐसा ऐसा होगा, ब्रेक मारेगा, ऐसा ब्रेक मारता है ठंडी में। और कई लोग भिड़ जाते हैं ठंडियों में, देखिएगा चलेंगे चलेंगे, चश्मा अगर पहने हुए हैं तो पूरी भाप आ जाएगी इसमें, जो ओस होती ओस आ जाएगी, या इस तरह बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ऐसी चलिए हमने कहा प्रैक्टिस, आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ये तो रियलिटी है। चलिए बोले सर प्रैक्टिस करना मेरी मजबूरी है। क्या बोलेगा,
ये बताइए कोई चाहता प्रैक्टिस करना? हर इंसान चाहता है बिना प्रैक्टिस। फिर देखिए सब 10 तरफ से बोल रहे हैं, बॉयज ऐसे देख रहे हैं। आप लोग भी बोलिए, पढ़ा ना, इसका मतलब आप लोग की हकीकत में मजबूरी है, ठीक है ना? बोलिए बोले सर प्रैक्टिस करना मेरी मजबूरी है, क्या बोलिएगा? सर मेरी मजबूरी थी, क्या बोलिएगा? ठीक है, इतना समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे बहुत से कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं कि मेरी मजबूरी है या फिर मेरी मजबूरी थी। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आए और थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है ना, तो मैंने कहा भाई लेट कैसे सर? आपने कहा सर थोड़ी मजबूरी है मेरी थोड़ी सी। बोली इट्स माई कंपल्शन, और आने की मुश्किल रहेगी कम। बोली इट्स माई कंपल्शन टू कम लेट। फिर से बोल दीजिए एक साथ। अब देखिए रात में कौन जागना चाहता है, लेकिन कभी कभी इंसान को जो रात में जागना पड़ता है ना। अच्छा हाँ, क्यों जागना पड़ता है भाई रात में? ठीक है, आपने कहा दिया कीप लेट आर। बोले कीप लेट आर, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, इसको हवर फवर मत पढ़िएगा, ठीक है ना? बोले कीप लेट आर, क्या बोलेगा? बोले सर कीप लेट आर का मतलब होता है रात में जागना, देर रात तक जागना। कीप लेट आर का मतलब होता है देर रात तक जागना। सब देर रात तक जागना मेरी मजबूरी है, क्या बोलेगा? है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आप ही लोगों में कुछ लोग लूप चलाते होंगे, ठीक है ना? हो सकता है आप ही लोगों में कुछ लोग साड़ी फोल्ड करते होंगे, हो सकता है कोई, तो सब अपने अपने काम, ठीक। लेकिन ऐसा ही अगर जाग रहे हैं भाई 12-2 बज गया तब तक जाग रहे हैं, नींद नहीं लग रही है, तो काल में काल है। ठीक है ना? बट इट्स माई कंपल्शन टू एक्शन। और बात पास क्या क्या बोलेगा? इट वॉज माई कंपल्शन टू एक्शन। आई होप दैट इतना क्लियर हुआ इतना फटाफट। चलिए ऐसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं ये तो इंसान की मजबूरी है। कभी कभी इंसान खुद मजबूर हो जाता है तो बोलता है आई एम कंपल्ड, यू आर कंपल्ड, आई वॉज कंपल्ड, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट सिंपल से एक वर्ड और देख लेते हैं। चलिए भाई डोंट, क्या बोलिएगा? फिर से बोल दीजिएगा। और यहाँ पे हमने लगा दिया कंपल, क्या लगा दिया? हाँ भाई डोंट कंपल somebody टू एक्शन। फिर से बोल दीजिए। वो सब किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर मत करिए, क्या बोलेगा? आवाज के साथ बोलिए भाई। अब ये जो somebody मैंने अपने आप को लगा दिया मी, है ना? बोले सर मुझे कोई काम करने की मजबूर मत करिए, क्या बोलेगा? ठीक है ना? बोलने की इंग्लिश आएगी, वो सर मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करिए आप। ठीक है, थप्पड़ मारने की इंग्लिश होता है स्लैप, क्या रहेगी? स्लैप। मैंने कहा सर मुझे आप थप्पड़ मारने की मजबूर मत करिए, तो स्लैप। एक होता है हमारे डांटना, डांटने की इंग्लिश रहेगी स्कोल्ड। वो सर मुझे डांटने के लिए मजबूर मत करिए, क्या बोलेगा? आवाज नहीं आ रही बाबा। हाँ वो डोंट कंपल मी टू स्कोल्ड। अब ये जो somebody है यहाँ किसी का भी नाम भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे छोटू, छोटू को पढ़ाई के लिए मजबूर मत करिए, डोंट कंपल छोटू टू स्टडी। मतलब जो भी चीज आएंगी आप इस तरह से लगाइए। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। चुपचाप से इसको धीरे से लिखिए। यहाँ फिर से लिखिए। छोटा सा एक वर्ड होता है हमारा चाहना, चाहने की इंग्लिश क्या हो जाती है? सारे लोग बोलिए। हाँ बोलिए वांट। मैं की इंग्लिश क्या आएगी? आई। और आई वांट, बोले मैं चाहता हूँ, क्या बोलेगा? एक साथ। और कोशिश को क्या बोलेंगे? ट्राई। बोले मैं कोशिश करता हूँ, एक साथ। जरूरत है तो हाँ क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए। ऐसा ही अब जैसे 1 2 3 ये 3 बहन भाई है, ठीक है ना? सब ये इनके कजिन है, इनके कजिन, इस तरह बहन भाई इस तरह बना हुआ है, ठीक है? वेल अब बहुत ध्यान से मजबूरी के एक जो वर्ड आता है वो होता है हमारा हैव टू। क्या हो जाएगा? हाँ फिर से बोल दीजिएगा, आवाज के साथ बोलिए। हाँ बोलिए हैव टू। एक साथ। मैं की इंग्लिश क्या आएगी? क्या जाएगी? काम को क्या बोलिएगा? एक्शन। इसकी हिंदी हो गई, बोले सर मुझे काम करना पड़ता है, क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए। बोलने की इंग्लिश क्या आती है? बस हमने क्या किया, वांट, ट्राई, नीड, तीनों को हटा दिया, बस एक छोटा सा वर्ड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना? बस एक वर्ड हटा है, पूरा मीनिंग मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे खुदा से जुदा, जुदा से खुदा हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है खुदा, ठीक है ना? इसको कर दी यहाँ, हो गया जुदा, समझ में आया?
ऐसा बहुत से वर्ड्स होते हैं जो इंसान को जमीन आसमान में ला कर देते हैं, जमीन से आसमान, आसमान से जमीन, सोचिए। ठीक है, तो बस वही चीज समझना है, ठीक है ना। बोले आई हैव टू एक्शन, क्या बोलेगा, फिर से बोल दीजिए, ठीक है। बोले सर इसकी हिंदी दो प्रकार से होगी, मुझे काम करना पड़ता है या फिर मुझे काम करना है, ठीक है। जब कभी हम लोग को बोलना सर मुझे काम करना पड़ता है तो क्या बोलिएगा, एक साथ, सर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक साथ, सर मुझे बोलना पड़ता है, एक साथ, सर मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, एक साथ बोलिए, ठीक है ना। ऐसे मैंने लगा दिया गेट अप, क्या लगा दिया, गेट अप इन द मॉर्निंग। बोले सर मुझे सुबह में उठना पड़ता है, क्या बोलिएगा, ठीक है ना। या फिर आप यही बोल सकते हैं सर मुझे सुबह उठना है, क्या बोलिएगा, है ना। हिंदी दो प्रकार से होगी, याद रखिएगा, ठीक है। वेल दैट इज क्वाइट इजी। अब एक छोटा सा वर्ड और होता है, मान लीजिए ठंडी के दिन है और यहाँ पे हमने लगा दिया छोटा सा वर्ड डू द डिशेस, डू द डिशेस, एक साथ, है ना। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धुलना। ठंडी के दिन आ रहा है क्या, आ ही गए, ठीक है ना। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को या फिर सुबह सुबह बेचारी लोग अपना हाथ ऐसा लेके, अब सोचिए इतनी ठंडी में, मतलब ये बहुत हिम्मत का काम है। यहाँ तो इंसान नहाने जाएगा तो पानी ऐसा फेंकेगा, अरे दादा ऐसा। अब ये लोग बेचारे उसी में, अब गर्मी रहेगी तो गर्मी में एकदम पूरे तपिश, एक तो सूरज की गर्मी, फिर चूल्हा जो जलता है गैस और उसकी गर्मी, तब भी खड़े होकर बनाते हैं। सैल्यूट, सैल्यूट है, सैल्यूट। अब आप लोग बनाते हैं कि नहीं पता नहीं, अब बनाते हैं सैल्यूट, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। बोलिए आई हैव टू एक्शन, क्या बोलिए, एक साथ, और वहीं पे थोड़ी सी कमी हो जाए, नमक तेज हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए तो बनाते नहीं आता है, जबरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ठीक है ना। वेल बोलिए आई हैव टू एक्शन, सर मुझे काम करना पड़ता है, क्या बोलिएगा, पैसा कमाने की मुश्किल आती है, क्या जाएगी, अर्न मनी, सर मुझे पैसा कमाना पड़ता है, एक साथ, ठीक है ना। ऐसी एक और वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया क्लीन द टॉयलेट, है ना। अब ठीक है, क्लीन द टॉयलेट कह दीजिए, एक थोड़ा दूसरे वर्ड में और प्रोफेशनल वर्ड में वॉशरूम कह दीजिए, क्या कह दीजिए, वॉशरूम। इतने लोग हैं, ठीक है, अब नहीं बोलता, चलिए ठीक है। बोले क्लीन द वॉशरूम, बोले सर मुझे वॉशरूम वगैरह साफ करनी पड़ती है, क्या बोलेगा, हाँ। अच्छा आप छोड़ी, नहीं बोलता, नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। चलिए पूछिए सर क्या आपको कोई काम करना पड़ता है, एक साथ, बस करना क्या है, हमको यहाँ आ जाना डायरेक्ट, ठीक है। बोले सर क्या आपको काम करना पड़ता है, एक साथ, मुझे काम करना पड़ता है। और अगर मैंने कह दिया ना मुझे काम करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लगाएंगे डू नॉट, क्या लगा देंगे, डू नॉट। बोले सर आई डू नॉट हैव टू एक्शन, फिर से बोल दीजिए। जो क्लास प्रीवियस पढ़े हमने वही सेम क्लास है, बस हम एक ही वर्ड चेंज किया, यहाँ पे हैव टू लगा रखा है, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और होता है हमारा, जैसे मान लीजिए हमने कहा बियर, बियर कह दीजिए या फिर टोलरेट। अब बियर पीने वाली मत समझिएगा, ठीक है ना, वरना बहुत फॉरन उसी में पहुंचते एकदम जबरदस्त। बियर मतलब बर्दाश्त करना, या फिर टॉलरेट कह दीजिए, बर्दाश्त करना, है ना। और आगे लगा दिया मैंने दोस्त, फ्रेंड। दोस्त को बर्दाश्त करना ही बड़ा टफ काम होता है, सही बात है ना। अच्छा ठीक है, दोस्त है। कभी ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि यहीं से बस 2 मैम लोग निकली और निकल करके उनको जाना था, ठीक है। तो वो एक ऑटो वाला, वो कह रही थी एक मैम हम उस तरफ बैठेंगे ऑटो में, दूसरी गई उनके पहले जाके बैठ गई। अब वो गुस्सा के चले गए। अब हम तो जान गए थे, हम बाहर खड़े थे, हमने देख लिया था कि दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी तकड़ बकड़ हो गई ये लोग की। अगले दिन आके एक वहां बैठी एक वहां, तो वो ऐसी देख रही दूसरी वाली का, जो स्पीक इंग्लिश, और उनकी तरफ देख ही नहीं रही। हमने कहा मैम आप भी उठिए, आप भी उठिए, यहाँ बैठिए, प्रैक्टिस करिए। अब दोनों सामने बैठ के प्रैक्टिस करिए। तो ऐसी कभी कभी होता है। आप लोगों के साथ हुआ कभी दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा? नहीं हुआ? हाँ, लगते ही आप लोग लड़ाकू है।
ठीक है, चलिए पूछिए सर, क्या आपको काम करना पड़ता है? क्या आपको काम करना है? हिंदी दोनों प्रकार से होगी, ठीक है। सर मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना नहीं पड़ता, मुझे काम नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी जो भी चीजें आएंगी आप लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वर्ड और होता है हमारा ऑपरेट लूम, मतलब खड़खड़ खड़खड़ करना, ठीक है ना, लूम वगैरह चलाने को ऑपरेट लूम। पूछिए सर, क्या आपको लूम चलाना पड़ता है? एक साथ ऑपरेट लूम, है ना। सर मुझे लूम चलाना पड़ता है और नहीं पड़ता है तो आई डू नॉट हैव टू ऑपरेट लूम। लूम जानते हैं ना आप लोग? हाँ, मऊ के लोगों का लूम ना जाने तो कैसी जिंदगी। अब बात करेंगे तीसरे व्यक्ति की। तीसरे व्यक्ति की इंग्लिश क्या रहेगी? क्या आएगी? ही। और ही के साथ हैव नहीं आता है, ही के साथ आ जाएगा हैज, और यहां पर लगा देंगे टू। काम को बोल देंगे एक्शन। बोल सर उसे काम करना पड़ता है एक साथ। सर उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक साथ। सर उसे जैसे फॉर एक छोटा सा वर्ड होता है हमारा प्रिपेयर, क्या हो जाता है? प्रिपेयर फूड वगैरह, ठीक है ना, सॉरी प्रिपेयर फूड लगा दीजिए, या फिर प्रिपेयर लंच, कुछ भी आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, बनाना तैयार करना। बोलिए सर कैसे, सबसे पहले यहां से पूछिए, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है? एक साथ बोलिए। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन उसे खाना बनाना पड़ता है। He has to prepare food. I hope that समझ में आ रहा है, ठीक है ना। Well, अब बर्तन धुलना, do the dishes। सर क्या आपको बर्तन धुलना पड़ता है? एक साथ। सर मुझे तो बर्तन धुलना नहीं पड़ता है, लेकिन उसे बर्तन धुलना पड़ता है। He has to do the dishes, ठीक है ना। अब ये तो डू मेरे लिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, मींस टाइम वर्ड, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन का जो टाइम वर्ड आता है वो क्या आएगा? हाँ, क्या रहेगा? डज। ये लगाइए, ठीक है ना, डज। और वह की इंग्लिश क्या रहेगी? ही। और यहाँ पे हम लगा देंगे हैव, यहाँ लगा देंगे टू, और काम को क्या बोलेंगे? एक्शन। पूछिए सर, क्या उसे कोई काम करना पड़ता है? एक साथ। हाँ भाई, उसे काम करना पड़ता है। क्या बोलेगा? ठीक है। या अगर नहीं करना है तो इंग्लिश क्या रहेगी? नहीं तो क्या बोलिएगा? नॉट, ठीक है ना। और नॉट अकेला किसके साथ आएगा? टाइम वर्ड क्या है? डज लगा दें, ये गाड़ी नहीं लगाएं, पर ही डज नॉट, और यहाँ सेम यही चीज रहेगी, हैव टू, ही डज नॉट हैव टू एक्शन। उसे काम करना नहीं पड़ता, उसे बोलना नहीं पड़ता सर, उसे काम पैसा भी नहीं कमाना पड़ता सर, उसको तो स्कूल भी नहीं जाना है सर, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल। सर उसे तो क्या बोल के बर्तन तक नहीं धुलना है सर, उसे तो कुछ एक कप चाय भी नहीं बनाना है सर, ही डजंट हैव टू प्रिपेयर 1 कप ऑफ टी, ठीक है ना। अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए अब मैं पूछता हूँ, जल्दी खड़े हो जाइए। क्या आपको कोई काम करना पड़ता है? मुझे काम करना पड़ता है? नहीं पड़ता। क्या उसे काम करना पड़ता है? हाँ, उसे पड़ता है। शी और नहीं पड़ता है तो यस, शी डजंट हैव टू एक्शन, ठीक है। क्या आपको पढ़ाना पड़ता है? मुझे पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पड़ता। हाँ, शी डज नॉट हैव टू टीच, है ना। एक लाइन में मत बहा करिए, ठीक है ना, समझ के। लाइन में बहेंगे तो पूरा बहते रह जाएंगे एकदम परजू की तरह, ठीक है। जल्दी चले जाइए। पूछिए, क्या उसे पैसा कमाना पड़ता है? उसे पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पड़ता है। क्या उसको क्लीन द रूम, क्या उसे रूम की सफाई करनी पड़ती है? उसे पड़ता है, मुझे नहीं पड़ता, ठीक है। ये जल्दी छोड़ जाइए। क्या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मुझे पड़ती है, लेकिन उसको नहीं पड़ता है। वहां लिखा हुआ है बाबा,
but he has to. लिखा नहीं नहीं He does not have to practice. प्रैक्टिस है ना, यस। पहले देखा करिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिए, ये यस वाला, ये नहीं वाला, ये क्वेश्चन, ठीक है सर जी, यस। क्या आपको कपड़ा धुलना पड़ता है? वॉश। Do you have to wash cloth wash? वॉश क्लॉथ, हाँ मुझे कपड़ा धुलना पड़ता है, I have to wash. लेकिन उसे नहीं पड़ता है He does not have to. वॉश क्लॉथ, बस उसी सिंगल वर्ड को, ठीक है यस सर जी, यस। क्या आपको टाइम पर आना पड़ता है? You have to come on time. मुझे पड़ता है, I have to come on time. लेकिन उसे नहीं पड़ता। But he does not have to come on time. यस प्लीज हैव अ सीट। इतने समय आया आप लोग को? क्लियर? एनी पॉप्स? कोई दिक्कत? दैट इज क्वाइट इजी, फटाक से जल्दी से उतारिए 1.5 सेकंड में।